जय सिया राम। आज श्री राम जन्म की कथा शुरू करता हूँ राधे श्याम में। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन कवि क्या कहता है वहाँ से देखें आप लोग। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में भी गोपालन था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फलचार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले, क्या बोलते हैं? कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका अब तक मिला नहीं। फल है चौथापन आने वाला, फल उसका अब तक मिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभो अंधेरा है। जो मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुअर क्या तरुअर है, फल ही जिसमें उत्पन्न हो फल। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही जिसमें संपन्न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चेत प्रफुल्लित हो जाए। यह आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। जिस पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए
पुत्र कुपुत्र कहें तो गृह को शमशान बनाता है। राजन व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब राज चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा अगर है पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पुत्रेष्ट पाओगे राजन, चार पुत्र भगवान विष्णु का ध्यान धरो। पुत्रेष्ठ यज्ञ के संपादक, श्रृंगी को बुलवाना है श्रृंगी। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस, चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब, इस प्रकार साहलाद राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको की ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जक्की को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। विश्वबंद अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसर कूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधित मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला लाकर। ग्रह चक्र अवध पैवारी था, लंका पर चक्कर खा खाकर। नक्षत्रवार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम।
आज इतना ही। अब आगे की कथा कल से। धन्यवाद।